सुजाता, सुजाता मैं जा रहा हूं। तैयार हो गए बकुल? कुछ भूले तो नहीं ना? अरे एक चीज भूल गया। क्या? तुम्हें प्यार करना भूल गया था। बकुल, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। तुम बहुत दूर जा रहे हो ना? ध्यान तो रखूंगा और चिंता की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें फोन करता रहूंगा। चिंता तो अब प्रिया को करनी होगी, खुद की और अपने बच्चे की। उसे कहाँ पता है मैं उसे मिलने वहां जा रहा हूँ। बाय। बाय कैसा? मैं आ रही हूँ ना तुम्हारे साथ। एक काम करो, तुम बाहर जाकर टैक्सी रोको, मैं अभी आती हूँ। ओके? ओके। क्या हुआ? मैडम जानती है क्या आप इनको? हाँ, ये मेरे पति है। बकुल, आप प्लीज मदद कीजिए ना। मम्मी आप? बेटा, रुमाल बांधने से तेरा सिर दर्द कभी ठीक हुआ है क्या? तुझे तो बाम लगानी पड़ती है ना? मम्मी मैंने बाम बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। तो अपनी माँ को ढूंढ लेता। मैं तो यही थी और समझ भी रही थी कि तेरा पुराना सिर दर्द फिर लौट आया है। देख, तेरे लिए बाम भी लेकर आई हूँ। बेटा, ये तू घर बार और बिजनेस की चिंता मत किया कर। तेरे सिर दर्द का यही कारण है। याद है बचपन में जब तू अपने बहन भाइयों से खेल में हार जाता था तो सिर पकड़कर मेरे पास दौड़कर आता था? मम्मी आपको याद है
गुस्से में मैंने एक बार आपकी उंगली काट ली थी। और पापा से मार भी खाई थी। तब फिर दौड़ के मेरे पास आया था। हर बात पे दौड़ दौड़ के मेरे पास आता था, है ना? लेकिन अब क्यों नहीं आता रे? मम्मी, मेरा बचपन कहाँ खो गया? तब तो हमेशा ऐसा लगता था कि जैसे आप मेरे पास हो। लेकिन अब ऐसा क्यों लगता है मम्मी? क्या आप मुझसे बहुत दूर चली गई हो? ये तू कैसे ऊट-पटांग बात कर रहा है रे? हाँ? देख, मैं तो तेरे पास ही हूँ। कभी कोई माँ अपने बेटे से दूर हो सकती है क्या? जब तक तेरा सिर दर्द ठीक नहीं हो जाता ना, मैं यहीं रहूंगी, तेरे पास, कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी। चाचा जी, वो कोटेशंस तो मैंने देख लिए थे, लेकिन गुप्ता ने बताया कि आपसे एक बार देखने के बाद आपकी चाय। राहुल, चाय पियोगे? नहीं चाची, मन नहीं है। तुमने कुछ कहा राहुल? नहीं, राहुल नहीं, मैं पूछ रही थी आपको चाय के लिए। रख दो लक्ष्मी। मुझे लगा राहुल ने कुछ कहा। चाचा जी, जब प्रांजल यहाँ रहती थी तो हर रोज कोई नई मुसीबत खड़ी कर देती थी, और हम सोचते थे कि अगर वो घर छोड़ के चली जाए तो कितना अच्छा होगा। और आज सचमुच जब वो सुरेंद्र को लेकर इस घर से चली गई है तो कुछ अच्छा नहीं लगता। अच्छा कैसे लगेगा? पहली बार घर का कोई मेंबर घर छोड़कर अलग रहने गया। ठीक कह रहे हो तुम लोग। प्रांजल पराए घर से आई है तो क्या हुआ? सुरेंद्र तो हमारा अपना ही बेटा है, अपने परिवार का ही हिस्सा है। और जब
कोई भी हिस्सा अलग होता है तो दुख तो होता ही है। हाँ बेटी, मैं पापा बोल रहा हूँ। हाँ पापा बोलिए, क्या हुआ? हाँ, खबर बहुत अच्छी है बेटी। तुम्हारा काम हो गया है, बकुल इंडिया से बाहर नहीं जाएगा। अच्छा हुआ पापा, ऐसे कमीने इंसान को तो सबक मिलना ही चाहिए था। सबक तो मिल गया है बेटी। अब कम से कम 3 महीने के लिए वो कहीं नहीं जा पाएगा, सिवाय अपने पेड़ की। अच्छा पापा, ओके, बाय। तीन महीने का बेड रेस्ट अब मिस्टर बकुल को देना ही पड़ेगा मिसेस सुजाता जी। 3 महीने? ये आप क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? मैं ठीक कह रहा हूँ सुजाता जी। अरे क्या कर रहे हो ससुर जी? अरे इस तरह चक्कर लगाने से क्या होगा? काहो को छोड़ यार। मैं जे सोच रहा हूँ जी बकुल कुमार के साथ कहा है वो। एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट नहीं, अरे जे बकुल कुमार ससुरो इतना देर शातिर आदमी है जे कोई के साथ अपनी गाड़ी ना टकरा सका भैया। मोए तो शक है। अरे आप भी कमाल करते हो, हर आदमी पे शक करते हो। अरे इस शहर में रोज 50 एक्सीडेंट होते हैं, एक और हो गया और क्या? अरे फिर उसका एक्सीडेंट करवाएगा कौन? प्रिया तो यहाँ है ही नहीं। अरे इंडिया में ही नहीं है वो। अरे तू प्रिया की छोड़ यार, बकुल कुमार जैसे आदमी के कोई एक दुश्मन होए का? हजारों दुश्मन होए, सबके साथ कोई न कोई राड ताको करते ही रहे। पर भाई जैसो भी हो, हमारे लिए तो बहुत अच्छा हो। बता, रात मेरे तो लाख रुपए भी बाकी है वहाँ में। ये अस्पताल पहुँच गो ससुरो। कमाल। एक तो अस्पताल में पड़ा है, पर आपको अपने पैसे की पड़ी। तो क्या करूं मेरे? अस्पताल जाऊंगा सब मिल पे फल फ्रूट लेकर के है? और दुनिया की नजर में आ जाऊं भैया मनोहर लाल को बकुल कुमार के साथ कछु टांको है। अरे यार तू तो बच्चा ही रह गया। ठीक है, मैं बच्चा ही हूँ, आप ही बड़े हो। ठीक है? और फिर का अब मुझे ये बताओ कि क्या करें? करनो का है लाला, जे एक्सीडेंट की इंक्वायरी करनी पड़ेगी। हाँ, मेरी आत्मा ना मान रही है। मोए लग रहा है दाल में कछु कालो। मोए लग रहा है जे काम सुप्रिया कुमारी नहीं कर। अरे वो हाँ यार वो तो कैसे मामा जी, बहुत बातें हो रही हैं। अरे समझा रहो जरा बच्चे को। दीपक, वो आज सिन्हा की मीटिंग है, वो फाइल मैंने तुम्हें दी थी, कंप्लीट हो गई? जी भैया, वो मेरे पास ही है। मैंने कंप्लीट कर दिया। अरे दीपक बड़ा होशियार है और तेरो काम तो एकदम मन लगा के करे भैया। ऐसे मामा जी। और क्या बात है मामा जी? अरे मामा धोती संभाल के। संभाल के मामा जी। तो उसे कितनी बार तो गई, खुद काम मत करे मामा जी को बुला लियो करा। क्या बात है मामा जी, आज तो बहुत भाग भाग कर काम हो रहा है। अरे लल्ली, तेरे वास्ते तो जब कहेगी जब भाग भाग के काम करूंगा। तू कहे तो सही। मामा जी, हाँ। ये इस तरह मत भागा कीजिए, कहीं गिर गए तो। मामा जी, ये तो घर है, ये हम सब आपको संभालने वाले हैं। लेकिन बाहर सड़क पर वहाँ मोटर गाड़ियाँ होती हैं, कहीं गिर गए, एक्सीडेंट हो गया तो। चलो सुप्रिया, तुम्हें आराम की जरूरत है? क्या गीला कर रहे हो यार? पेड़ गला दोगे क्या? अरे तने देखी लाला? अरे मुझे भी एक्सीडेंट की धमकी दे गई। अरे राधे राधे, अगर याकू पता चल गया कि बकुल कुमार को एड्रेस मैंने दियो तो। अरे लाला कछु है, कछु चक्कर है। अरे कछु नहीं है, कछु नहीं है। सुमन, एक बात पूछूं? तुमने प्रांजल भाभी को कितनी आसानी से कह दिया कि एक ना एक दिन
उन्हें इस घर में वापस लौट कर आना ही होगा। लेकिन सुमन, शायद तुम एक बात भूल रही हो। वो तुम्हारी बहन है और कम जिद्दी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो इस घर में वापस लौट कर आएगी। ऐसा नहीं होगा, वो जरूर लौट आएगी, ये मेरा विश्वास है। विश्वास? कैसा विश्वास सुमन? ये वही विश्वास है जो बड़ी माँ के मन में था। और कभी कभी फिर से मिलने के लिए बिछड़ना बहुत जरूरी होता है। ये ठोकरें ही तो है जो इंसान को सही रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन सुमन, अगर कोई इंसान ठोकर को ठोकर ना समझे तो हालात उनसे ये बात मनवा देती है। अमित, अकेले रहने में जितना सुख है ना, उसे 100 गुना ज्यादा दुख ही दुख है। इतने बड़े परिवार के साथ रहने के बाद अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है। सुमन, तुम्हारी बातें बहुत हैं, लेकिन दुख तो इस बात का है कि इतना सब कुछ हो गया इस परिवार में, इस सुमानी परिवार में, लेकिन मैं इस परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया। कुछ भी समझ में नहीं आता कि करूं तो क्या करूं। कुछ मत करो, मेरे विश्वास पर विश्वास करो। हेलो, हेलो, हेलो मेरी, हेलो कौन हो? हेलो, हेलो, हेलो। अभी अभी इसी नंबर से फोन आया था। अगर आप ये क्या पब्लिक टेलीफोन है? बकुल, अब तुम्हारा दर्द कैसा है? तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मुझे ये दर्द जिंदगी भर झेलना पड़ेगा। मेरी बेवकूफी? हाँ, तुम्हारी बेवकूफी। बहुत शौक है ना तुझे न्यूज का ढोल पीटने का। सुप्रिया से तुम्ही ने कहा था ना, बकुल को प्रिया का पता लग चुका है। तुम्ही ने कहा था ना। नतीजा देख रही हो। तो क्या तुम्हें शक है कि सुप्रिया ने ये? शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है, उसी ने करवाया ये सब। पहले एक अजनबी ने मुझे फोन किया, धमकी दे रहा था मुझे, कह रहा था अगर मेरे दिमाग में अमेरिका जाने का ख्याल भी आया तो वो मुझे सीधे ऊपर पहुंचा देगा।